नमस्कार फ्रेंड, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने फेसियल टीचर डियर मृत्युंजय सर में। हम लोग मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले पार्ट में बेसिक चीज़ों किया था, आज हम लोग उससे कुछ अपने क्वेश्चनों करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1060 में क्या है बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फ्रेंड्स, इसमें हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% जो लाभ हो रहा है 1060 में बेचने पर, वो जो 20% लाभ हो रहा है वो कह रहा है कि 950 रुपया में जब बेचता है तो उसका जो हानि होता है उसका कह रहा है कि हानि का 20% अधिक क्या होता है, लाभ होता है। क्वेश्चन में है यह है कि कोई वस्तु है, ठीक है, इसको बेचा है कितना में, पहला बेचा है इसको, बात करें क्वेश्चन में कि बेचा है 1060 में। ठीक है, 1060 में वस्तु को बेचा है और वस्तु को फिर बेचा है कितना में, 950 में। ठीक है, अब बात किया जाए कि जब सीपी यानी क्रय मूल्य को यानी वस्तु को 1060 में बेचता है तो उसको लाभ होता है और 950 में बेचता है तो हानि होता है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन यह भी कह रहा है उसमें कि 20% लाभ होता है जो कि उस वस्तु के 950 में बेचने पर हानि होता है। तो 950 में बेचने से हानि होता है। ठीक है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं पता। एक क्वेश्चन है जो पिछले पार्ट में क्वेश्चन किए थे उससे अलग है, क्योंकि पिछले पार्ट में था कि जितना हानि हो रहा था उतना ही लाभ हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ना हानि ना लाभ का जो बराबरी का कोई ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन एक दिया हुआ क्लू दिया हुआ है, क्या है कि 20% क्या हो रहा है कि हानि का जो हानि हो रहा है 950 में बेचने से, उससे कह रहा 20% अधिक क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब फ्रैक्शन के बात किया जाए तो कितना का 20% का 1/5। 1/5 को हम समझते हैं यानी 5 उसको क्या हो रहा है, अगर हानि हो लॉस है, इसका ये लॉस है तो इसका कह रहा है 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर बात किया जाए कि इसको 950 में बेचा तो उसको 5 का हानि हो रहा है और इसका कह रहा है कि 20% अधिक इसको क्या हो रहा है, लाभ, यानी कि 5 में हानि है तो एक उसको एक क्या है, अगर एक उसको लाभ हो रहा है यानी कि टोटल कितना 6 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक के जो गैप है, जो अंतर हम लोग बात कर चुके हैं, इसका जो अंतर होता है कितना का होता है, 110 का अंतर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गैप है कितना का है, 110 का। और बात किया जो ये दोनों अनुपात है, ये हानि का है, ये लाभ का है। हानि जो कह रहा है क्वेश्चन में और इसको इतना बेचने पर, और ये जो लाभ है वो कह रहा है कि जो हानि है उसका 20% क्या हो रहा है, अधिक क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर इसका हानि 5 है तो इसका 20% लाभ, यानी कि एक उसमें जोड़ देंगे तो हमको लाभ निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक गैप क्या एक्चुअली क्या है, रेशियो क्या है, 11 का। लेकिन एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना का है, 110 का है। ठीक है, यानी कि इसे कितना गुना, 10 गुना। अब देखिए इसका बात किया जाए तो इसका भी क्या होगा, 10, यानी 10 × 50 को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, और लाभ का बात किया जाए यानी कितना हो रहा है, लाभ का 60। अब फ्रेंड्स, हम बात इस पर कर चुके हैं कि जब हमें क्रय मूल्य निकालना हो, एक तरफ हमें आ रहा है हानि वाला है, कितना में 950 में बेचा तो 50 रुपया का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1000। अगर यही बात किया जाए इसमें, इससे अगर क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो लाभ वाला है इतना 1060 में बेचा तो 60 रुपये का लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य का बात किया जाए तो इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कितना जगह 1000 रुपया। इस तरीक़ा से हम लोग भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मेरा
अब जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और काफ़ी वेरिएंट क्वेश्चन आने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन से मेरा अलग है, पिछले जो क्वेश्चन पढ़े थे उससे काफ़ी अलग है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, क्या कर रहा है, उससे दोगुना लाभ होता है अगर वस्तु को 900 रुपया में बेचता। ठीक है, अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना। फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग निकालते हैं वस्तु का, पहले क्रय मूल्य निकालना समझते हैं कैसे निकालते हैं। अगर हम बात करें, ये वस्तु है, इसको बेचा है, कितना बेचा है, 450 में। ठीक है, यानी कि ये वस्तु है, इसको 450 में बेचा है और यही वस्तु को कहता है कि 900 रुपया में बेचता है। ठीक है, ये वस्तु है, इसी वस्तु कहता है 900 रुपया में बेचता है, तो कहता है कि 450 में बेचता है तो हानि होता है और 900 रुपया में बेचता है तो इसका क्या होता है, दुगना क्या होता है, लाभ होता है। ये अगर बात किया जाए, इसका हानि की बात किया जाए तो एक, अगर इसको हानि हो रहा है तो इसका दुगना यानी कि 2 क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। अगर इस तरीका से समझते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया, अगर बात की जाए कि मान ले जाए कि अगर इसको 10 रुपया का क्या हो रहा है, हानि हो रहा था, इसका दुगना बात की जाए यानी कि 20 रुपया क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। अगर काट देंगे तो क्या जाएगा, 1:2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर कि यहाँ से 450 से 900 तक का जो एक गैप का बात किया जाए तो कितना का गैप हो गया है, 450 का गैप है। ठीक है, और रेशियो का जो गैप का बात किया था 1 और 2 यानी कि 3। ठीक है, दोनों को जोड़कर कितना आएगा, 3। यहाँ से यहाँ तक गैप कितना हो गया, 3 का। ठीक है, एक्चुअल में गैप कितना का है, 450 का है। ठीक है, यानी कि कितना गुना इसका है, 150। ठीक है, तो इसका हानि भी कितना होगा, 150, लाभ भी कितना हो जाएगा, 150 गुना। ठीक है, अब बात की जाए हानि कितना हो गया, यानी कि 150 हो गया, हानि हो गया, और 15 दूनी 30 यानी कि 300 रुपया क्या हो गया, इसको लाभ हो गया। अब बात किया जाए हमें इसको क्रय मूल्य कैसे निकालना है, तो हम बात कर चुके हैं कि जब हानि जब दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य दिया हुआ तो क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में हानि को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, इसको विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर इधर से भी निकाल सकते हैं, घटा देगा तो कितना आएगा, 600। अगर इधर से अगर जोड़ दें तो इधर से भी अगर 150 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 600 आ जाएगा। 5 5 10, 4 1 5 1 6, यानी 2 तरीक़ा से हमें 600 क्रय मूल्य हमें निकल गया। ठीक है, अब कहता है कि अगर हमें ये पता हो चुका है कि CP कितना है, 600 रुपया। ठीक है, CP हमें निकल चुका है 600। ठीक है, CP हमें निकल चुका है 600 और इसको कहता है कि 20% लाभ पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य क्या करें। क्रय मूल्य हमें पता हो चुका है तो SP कितना हो जाएगा इसका। ठीक है, 600 का 20% लाभ यानी 120 में। ठीक है, इसको बेचा यानी कि 200 से 200 कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 12 छक 72 यानी 720 रुपया का इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन से काफ़ी अलग होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट अलग टाइप के क्वेश्चनों पर। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन मेरा है कि एक वस्तु 69 रुपये में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ होता है 78 रुपये में बेचने से होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। फ्रेंड्स देखते हैं कि ये वस्तु है, इसको कहता है कि 69 रुपये में बेचा यानी 69 में क्या किया, बेचा है। ठीक है, तो लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर यही वस्तु को कहता है कि ये 78 यानी कि 78 में बेचा है तो इससे क्या हुआ है, दुगना इसको लाभ, यानी कि अगर बात की जाए कि इसको 1 का लाभ हुआ तो इसको 2 का लाभ हुआ। ठीक है, यानी दुगना लाभ हुआ। क्वेश्चन को देखें कैसे सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, यानी कि अगर ये वस्तु को बात किया जाए कि 69 में बेचा, ठीक है, तो 1 का इसको क्या हुआ, फायदा हुआ। अब बात किया जाए कि ये वस्तु को 78 रुपया दुगना लाभ हुआ, यानी कि यहाँ से 69 से 78 के बाद क्या 1 का फायदा और हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि 1 का
फ़ायदा और हुआ होगा, ठीक है, एक का फ़ायदा इसको और हुआ होगा। अब बात किया जाए कि इसलिए फ़ायदा कहेंगे एक का और हुआ क्योंकि जब ये वस्तु को बेचते हैं 78 में तो 2 का लाभ हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक 1 का, तो यहाँ से यहाँ तक 1 का और लाभ हुआ होगा, ठीक है, तभी तो ये दुगुना हुआ है। अब बात की जाए इस यहाँ से 78 और 69 का गैप का बात किया जाए तो कितना गैप होगा है 9 का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है कितना का 9 का, यानी 1 का गैप ना होगा, कितना का गैप है 9 का, ठीक है। उसी प्रकार से ये गैप कितना का होगा, इसका भी 9 गुना, यानी कि जो लाभ हो रहा था, यानी कि अगर बात की जाए क्वेश्चन के हिसाब से कि ये लाभ हो रहा था 69 बेचा था, 1 का लाभ हो रहा था, यहाँ बेच रहा था 2 का लाभ हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ से बात किया जाए कि यहाँ तक कितना लाभ हो रहा है 9 का। अगर सीपी का बात किया जाए तो यानी कि 9 लाभ हो रहा है, ठीक है, और सीपी मेरा सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 69 है। तो की बात किया सीपी का था, सीपी हम निकालने के लिए क्या बात करें कि जब लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि 69 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 60, यानी सीपी मेरा कितना आ गया 60 आ गया। अगर बात किया जाए यहाँ से भी निकाल सकता है, अगर कोई बच्चा ये भी स्टूडेंट ये भी सोचे कि सर यहाँ से तो निकाल, यहाँ से भी क्या निकल सकता है, तो देखिए अगर यहाँ 1 का गैप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के गैप है 1 का है, ठीक है, और ये एक्चुअल गैप क्या है 9 का, यानी कि 9 गुना, तो उसी तरीक़ा से इसका भी क्या होगा 9 गुना, यानी कितना हो गया 18, ठीक है। अगर 78 यहाँ लाभ हो गया, यहाँ 78 एक विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, ये वस्तु को बेचा है 78 में, तो क्या है 18 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ, तो क्या करेंगे सीपी यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 78 में से क्या करेंगे 18 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 7 में से क्या 6, इस तरीक़ा से भी हम लोग सीपी को आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कह दिया जाए इसको तो ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बहुत ही बेसिक तरीका और हम इसको 2 मेथड से इसको सोल्व करने वाले हैं। आपको जिस मेथड से अच्छा लगे उसको उससे आप सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं पहले मेथड की हम बात करें, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, एक व्यक्ति 5 रुपया के भाव से पेंसिल खरीदता है, ठीक है, 5 रुपया में 6 के भाव से, ठीक है, एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 के भाव से, यानी कि 5 रुपया लगाता है और 6 पेंसिल क्या करता है खरीदता है, ठीक है, तथा 6 रुपया में 5 के भाव से क्या करता है वो बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन को सोल्व करना तो सबसे पहले एक पेंसिल का क्रय मूल्य और एक पेंसिल का विक्रय मूल्य हम लोग पहले पता करते हैं। तो कहता है 5 रुपया में 6 के भाव से, यानी कि 6 पेंसिल है, ठीक है, और इसको कितना में खरीदता है 5 रुपया में, यानी कि एक पेंसिल कितना में खरीदेगा 5/6, यानी कि अगर शॉर्ट में इसको बोला जाए, ठीक है, तो रुपया ऊपर और वस्तु नीचे, याद रखना ये रुपया है, ठीक है, और ये वस्तु है, यानी पेंसिल का भाग है, ठीक है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है, और विक्रय मूल्य को यानी ये क्या हो गया मेरा सीपी का है, ठीक है। और एसपी का बात कहता है तो 6 रुपया में 5 के भाव से, यानी कि 5 वस्तु है और कितना रुपया 6, यानी कि 5 वो के 6 रुपया में बेचता है, तो ए वो के कितना बेचेगा 6/5, ठीक है। 5 पेंसिल 6 रुपया में बेचता है तो एक पेंसिल कितना बेचेगा 6/5, ये मेरा क्या आ गया एसपी, ठीक है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये देख रहे हैं, ये जो तरीका हम लोग का है, पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य या एक वस्तु का विक्रय मूल्य को हमको पता कर लेना है, ठीक है। यानी कि मेरा कहा जाए सीपी का बात किया जाए तो मेरा सीपी कितना हो गया है 5/6, ठीक है, और एसपी का बात किया जाए तो एसपी कितना हो गया 6/5, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हम पहले सबसे पहले हम क्या बताए कि 5/6 6/5 ये कैसे आया, क्या था 5 रुपया में 6 के भाव से, यानी कि 6 पेंसिल है 5 रुपया में खरीदता है तो एक पेंसिल कितना में खरीदेगा 5/6। अब क्या है
5 पेंसिल है 6 रुपये में बेचता है, ठीक है, यानी 5 पेंसिल 6 रुपये में बेचता तो 1 पेंसिल कितना बचेगा 6/5, यानी कि ये मेरा 1 पेंसिल का विक्रय मूल्य और 1 पेंसिल का ये क्रय मूल्य है, ठीक है, यहाँ लिखे। अब फ्रेंड्स इसमें ये सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि देख रहे हैं कि जो नीचे इसका हर है 6 और इसका हर है 5। अब एक ऐसा वैल्यू लेंगे हम जो दोनों का हर से कट जाए, ठीक है। अब एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो दोनों का हर से कट जाए। अगर हम मान लिया जाए कि अगर हम 30 ले लें 30, तो ये 6 से भी कट जाएगा, 6 5 30 और 5 6 30, ठीक है। अब 35 40 कुछ भी जो आपको दिमाग में आए बात कि जो कट जाए इससे, 6 से भी कटे 5 से भी कटे, वो वैल्यू को आपको ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि जब हम 30 रखते हैं यहाँ तो काट देते हैं 6 5 30, ठीक है, और यहाँ रखते हैं 30 यानी 5 6 30। अब बात करें गुना करने का तो 5 25 हो गया और 6 6 36, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 25 है और सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 25 है और सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 36 है, यानी कितना रुपया का लाभ हो रहा है इससे 25 रुपया का वस्तु है और 36 रुपया में बेच रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, यानी कि इसको 11 रुपया का लाभ हो रहा है। अब क्वेश्चन करा प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है। तब P% बराबर हम बता चुके हैं, हम लोग शुरू के पहले पार्ट में पढ़े कि P% है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं नीचे हम लोग रखते हैं किसको CP को, तो CP मेरा कितना है 25 है, ठीक है, और कितना का लाभ हो रहा है 11 का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब परसेंटेज में इसको बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 25 चौका 100, ठीक है, यानी कि 11 चौक 44% का क्या हो रहा है इसको लाभ हो रहा है। फ्रेंड्स ये मेरा बहुत ही सटीक जो पहला सॉल्व करने का मेथड हम लोग सीखे हैं, ये तरीका मेरा है। अगर कोई बच्चा ये सर बोले कि सर इतना हमें एग्जाम में लिखना, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको क्या करना है रुपया ऊपर, और ये तरीका रुपया ऊपर, ये वाला बस शॉर्ट मेथड में दिमाग में रखना है कि रुपया ऊपर रख लेना है, वस्तु को नीचे रख लेना है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है। 5/6 6/5, ठीक है, बस मुश्किल से छोटा सा स्पेस में आप लोग इसको कर सकते हैं और इसको प्रॉफिट परसेंट या हानि परसेंट जो भी रहे उसको आप निकाल सकते हैं। अब बात किया जाए सेकेंड मेथड के ओर। सेकेंड मेथड हम इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं सेकेंड मेथड में हम लोग, अब दोनों में से कौन मेथड लोग आसान होगा आप लोग देख सकते हैं। पहला जो है वो देखेंगे 5 रुपया में 6, ठीक है, 5 रुपया लगाता है, 6 वस्तु क्या करता है खरीद लेता है, ठीक है, और 6 रुपया में 5 के भाव से क्या करता है बेच देता है, 6 रुपया में 5 के भाव से बेच देता है। क्या करना है जो देख रहे हैं सभी को, इसको इसे तिरछा गुना कर देना, इसको इसे तिरछा गुना कर देना। इधर वाला हमारा जो गुना करके आएगा वो होगा CP और इधर जो गुना करके आएगा वो होगा क्या SP, ठीक है। आप गुना करते हैं, 5 से 5 में गुना कर रहे हैं कितना गया 25 और इसे 6 से 6 से यानी 36, यानी कि CP मेरा कितना 25 और SP मेरा कितना 36, यानी 25 रुपया के वस्तु 36 रुपया में बेच दिया, कितना का लाभ 11 रुपया का लाभ, ठीक है। P% का बात किया जाए तो P% का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, नीचे क्या CP कितना मेरा 25 है, ठीक है, लाभ कितना 11। अगर बात की जाए इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए तो 100 से गुना, ठीक है, 25 चौका 100, 11 चौक 44, यानी कि 44% का इसको लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन पर कुछ और हम क्वेश्चन को हल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस पर आधारित आए सभी क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ फर्क इसमें है कि उसमें वस्तु दूसरा था, इसमें वस्तु दूसरा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और 11 रुपया में 10 नींबू बेच देता है। इस व्यवसाय में कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हम बोल चुके हैं कि सबसे पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य
एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको निकालने के लिए क्या बताए थे, रुपया ऊपर, ठीक है, अब वस्तु नीचे। ठीक है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। तो इसमें कितना है, 11 नींबू और 10 रुपया, यानी 10 रुपया। ठीक है, अब बात किया जाए, इधर लिख लेते हैं रुपया वस्तु। ठीक है, ये सीपी मेरा कितना हो गया है, 10 क्या है, रुपया है, अब वस्तु कितना है, 11। अब एसपी का बात किया जाए, एसपी कितना है, रुपया 11 वस्तु 10। फ्रेंड्स, अभी हम इस पर कर चुके हैं कि जो हर वाला वैल्यू है वो एक ऐसा वैल्यू हम लोग निकलना है कि जो सीपी का हर और एसपी का हर दोनों उसको से कट जाए। तो हम क्या लेंगे, 100, ठीक है, 10, 110 लेंगे तो 11 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। ठीक है, काट देते हैं इसको, अगर काटते हैं 10 में कट जाएगा, कितना आ गया, 100। ठीक है, और इसको यहाँ 10 से काट देते हैं, ये 0 कट गया, यानी कि 121, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 121। ठीक है, कितने का इसको फायदा हो रहा है, 21 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम P% यानी कि लाभ हो रहा है, यहाँ पर हानि तो हो नहीं रहा क्योंकि 100 रुपया का वस्तु 121 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो इसको P% यानी कि प्रॉफिट परसेंट अगर निकालें तो कितना गया, 21/100। 100 नीचे हम लोग बात कर चुके हैं कि नीचे क्या रखा था, क्रय मूल्य। अब इसको परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना 100 से, 100 कट गया, यानी कि कितना गया, 21%। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपया में खरीदता है और 11 रुपया में 10 नींबू बेचता है। 63 रुपया का लाभ कमाने के लिए 63 रुपया का लाभ कमाने के लिए कुल कितने नींबू बेचे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि नींबू की संख्या कितना बेचा। अब बात करें क्वेश्चन को, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे एसपी और सीपी। सीपी निकालने के लिए हम बात कर चुके हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सबसे पहले क्या बता रख चुके हैं, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, क्या निकल जाएगा, एक नींबू का क्रय मूल्य। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, 11 नींबू 10 रुपया में खरीदता है तो एक नींबू कितना में, 10/11। ठीक है, और विक्रय मूल्य का बात किया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, 11 रुपया में 10 नींबू। ठीक है, यानी कि 10 नींबू 11 रुपया में खरीदता तो एक नींबू कितना में, 11/10। ठीक है, अब इसको हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स कि जो नीचे वाला हर है वो एक ऐसा वैल्यू लेना है जो दोनों का सीपी का और एसपी का दोनों का हर कर सके। ठीक है, तो लेते हैं कितना, 110। दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी 110 और यहाँ भी 110। कोई स्टूडेंट ये भी कह सकते कि 110 ही सर क्यों लिए, आपको इच्छा है ऐसा वैल्यू ले कि जो 11 से भी कट सके, 10 से भी कर सके, 220 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसको काट दिया जाए, ठीक है, तो कितना आ गया, 100। इसको काट दिया तो कितना आएगा, 121। यानी कि क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना, 121। यानी कितना का फायदा हो रहा, 21 का फायदा हो रहा। ठीक है, लेकिन जो 21 का जो फायदा हो रहा है कितना पर, यानी कि 110 नींबू क्या है, बेचा है। ठीक है, 110 नींबू बेचा है। बात करें 110 नींबू बेचने का, तो जितना खरीदेगा उतना ही तो बेचेगा। ठीक है, जितना नींबू वो खरीदेगा उतना ही बेचेगा। यानी कि 21 जो है यहाँ जो लाभ हो रहा है कि जब बेच रहा है कितना, 110 नींबू। अब एक्चुअल में 21 इसको लाभ नहीं हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना का लाभ हो रहा है, 63 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कितना गुना, 3 गुना। तो इसका जो कितना कुल कितना नींबू होगा,
ये 110 नहीं हुआ, इसका 3 गुना कितना होगा 330, यानी 330 नींबू को क्या होगा बेचेगा, ठीक है। तो 63 रुपया क्या होगा लाभ होगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड देते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले। क्वेश्चन मेरा है कि एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। 42 रुपये का लाभ लेने के लिए कुल कितने नींबू बेचेंगे। नींबू की संख्या निकालना, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे सीपी। सीपी में हम क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले रुपया ऊपर, यानी कि 10 रुपया में कितना खरीदता है 11 नींबू खरीदता है। और एसपी का बात की जाए तो इसमें भी रुपया ऊपर, तो रुपया कितना के 11 रुपया में कितना 10 नींबू, ठीक है, बेचता है। अब बात किया जाए कि कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जो दोनों से कट जाए, क्या लेंगे 110, यहाँ भी 110, ठीक है। अब काट देंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 100, यहाँ कितना आएगा जब काट देंगे तो कितना आ गया 121 आ गया, ठीक है। यानी कि 100 रुपया के वस्तु है 121 में बेचा, कितना का लाभ हो गया 21 का। ये जो केस हुआ है जब कितना 110 नींबू क्या किया है बेचा है, तो यही कर रहा क्वेश्चन कि 21 नींबू 21 रुपये का जो लाभ हो रहा है, 21 रुपये का लाभ हो रहा है, वो एक्चुअल में वो 21 रुपये का ना 42 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि बात किया जाए कितना गुना इसका 2 गुना, यानी कि इसको 110 नींबू ना बेच रहा है, इसका 2 गुना बेच रहा है कितना, यानी कि 220 रुपया 220 नींबू क्या कर रहा है वो बेच रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड देते हैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सोल्व करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले सभी क्वेश्चनों से काफ़ी अलग क्वेश्चन है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कुछ टॉफियाँ करा 10 रुपया 11 के भाव से तथा उतना ही टॉफियाँ, यानी कि जितना शुरू में खरीदा था उतना ही टॉफी कर रहा है कि 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदा। यानी कि शुरू में खरीदा था, अगर शुरू में करायमूल का बात किया जाए तो 10 रुपया में 11, और फिर कर रहा है फिर खरीदा, यानी फिर खरीदा उतना ही टॉफियाँ खरीदा कितना 10 रुपया में 9 के भाव से, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स, ऐसा वैल्यू हमें लेना है कि जो नीचे वाला भी कट जाए ऊपर वाला भी कट जाए, ठीक है। यानी कि 11 से भी कट जाए 9 से भी कट जाए, और जो वो ऐसा वैल्यू लेना है जो हमें टोटल, जैसे शुरू में जितना हमें टॉफ़ी खरीदा, मान लिया जाए कि हमें 99 टॉफ़ी खरीदा, वैसा वैल्यू लेना है जो 99 हम लिए हैं, जो 11 से भी कट जाएगा 9 से भी कट जाएगा। हमें पता नहीं है कि टोटल शुरू में कितना टॉफ़ी खरीदा, लेकिन जितना शुरू में खरीदा फिर बाद में उतना ही खरीदा। मान लिया कि 99 टॉफ़ी खरीदा, और 99 है जो 11 से भी कट जाता है 9 से भी कट जाता है। यानी बात करें कि यानी कि 10 रुपया में 11 खरीदता है, यानी कि 10 रुपया में 11, यानी कि तो ए वो कितना में खरीदेगा तो 10/11 हो गया, इसीलिए 99 कितना में खरीदेगा तो कितना है 99, यानी कि 90 रुपया में, ठीक है। अब इसका बात की जाए ये कितना में खरीदा होगा, तो काट देंगे तो कितना आ गया 110, यानी कि शुरू में कितना 90 और बाद में कितना 110, यानी टोटल मिला के बात किया जाए तो कितना हो गया 200, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के कितना रुपया में 200 रुपया इसका करायमूल है। शुरू में खरीदा है, ठीक है, 99 टॉफ़ी अगर मान लिया जाए खरीदा तो कितना इसका हो गया 90 रुपया, और बाद में खरीदा 10/9, यानी कि बात किया जाए कि एक टॉफ़ी का तो यहाँ कितना हो गया 10/9, इसको गुना कर दिया 99 में तो कितना आ गया 110, यानी कि शुरू में 90 और दूसरे बार में 110 रुपया खर्च किया। ये टोटल कितना रुपया खर्च किया है 200 रुपया का ये खर्च किया। अब कहता है फ्रेंड्स कि यदि कुल टॉफियाँ, यानी कि 99 रुपया शुरू में 99 टॉफ़ी शुरू में खरीदा और 99 टॉफ़ी बाद में खरीदा है, यानी कि टोटल कितना हो गया 99 और 99 जोड़ेंगे तो कितना हो गया यहाँ, ठीक है। अब यानी कि 198, यानी टोटल टॉफ़ी शुरू में 99 फिर बाद में भी 99, जितना शुरू में खरीदा था बाद में उतना ही खरीदा है। अब कहता है इसको कहता है कि 1 रुपया प्रति टॉफ़ी, यानी कि सेलिंग प्राइस का बात करें तो 1 रुपया में, ठीक है, 1 रुपया में एक टॉफ़ी बेचता है तो 198 वो कितना में बेचेगा, तो बात करते कितना गया है 198 रुपया, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना गया है 198, खरीदा कितना में 200 रुपया में, अब बेचा कितना है 198 रुपया में। यानी कि खरीदने वाला मूल्य
ज़्यादा हो गया बेचने वाला से, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या हो गया हानि। हानि हो गया कितना का इसको हो गया, तो घटा देंगे 200 में से 198 घटाएँ कितना हो गया 2 का हानि इसको हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि सौदे में लाभ या तो हानि बताए, तो अगर लाभ या तो हानि प्रतिशत के पूछ रहा है तो क्या निकाल देंगे कि 2 तो मेरा लाभ हानि हो गया है, और हानि परसेंट के बात किया जाए तो हानि परसेंट यानी कि एल परसेंट का बात किया जाए तो हम बात कर चुके हैं कि जो ऊपर वाला वैल्यू लिखते हैं जो लाभ होता है या हानि होता है, यहाँ हानि हो रहा था इसलिए हानि लिखेंगे। हानि कितना 2 हो रहा है, और ख़रीदा था कितना में टोटल 200 रुपया में ख़रीदा था, और इसको परसेंट की बात किया जाए तो 200 कट गया और 2 से 2 कट गया, यानी कि 1% का पूरे सौदे में इसको क्या हो रहा है घाटा हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इससे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी एग्जामों में वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगले पार्ट में मिलते हैं बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।